हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कैसे चैट जीपीटी जो कि ओपन एआई O1 जो कि एक मॉड्यूल था चैट जीपीटी का, आज उसकी टक्कर का एक और एआई आ गया है जो कि सबका बाप है, ठीक है, जिसका नाम है डीप सीक। जो जितने भी एआई है सबका ये सबसे बड़ा और पावरफुल है और जो कि काफ़ी इससे सस्ते में चाइना की एक कंपनी ने इसको बना दिया है। और जैसे ही इसको रिलीज़ किया था जो कि एआई है जिसका नाम है डीप सीक, इसको जैसे ही चाइना ने रिलीज़ किया तो यूएस का जो मार्केट है वो क्रैश कर गया। जितने भी एआई ऐप्स या बड़ी बड़ी कंपनी, गूगल हो गई, एनवीडिया हो गई, तो तमाम जितनी भी ये जो कंपनियां थी इनके शेयर मार्केट गिर गए। प्लस अब तक का जो सबसे एक्यूरेट मॉडल है, जो ये डीप सीक जो एआई मॉडल है, ये सबसे एक्यूरेट है और ये टक्कर देता है जो चैट जीपीटी का ओपन एआई O1 मॉडल था, उसको ये टक्कर देता। और ये काफ़ी कम में बना है। जैसे उसमें अगर लगे होंगे 1000 करोड़ तो इसमें 50 या 56 करोड़ ही लगे, ठीक है। तो इस वजह से ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और इसके जो एक्यूरेसी वो बहुत अच्छी। तो मैं बता देता हूँ आपको इसका जो है, इसके कंपटीशन है, इसकी क्या एक्यूरेसी, प्लस मैं आपको बताऊँगा इसमें सेटअप करने का, ठीक है। क्योंकि ये ओपन सोर्स है तो हम अपने जो टर्मिनल से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। तो देखो यहाँ पर मैंने टाइप किया है ह्यूमैनिटी लास्ट एग्ज़ाम, ठीक है। तो बेसिकली ये है ह्यूमैनिटी लास्ट एग्ज़ाम जो कि एआई का बेंचमार्क सेट करती है, ठीक है। वो कितना एक्यूरेट है, क्या है, तो हम इसको ओपन कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर ये जितने भी एआई मॉडल्स है, ठीक है, उनका ये डेटा शीट है। तो देखो यहाँ पर अभी सबसे टॉप पे आ गया है। जैसे इसका जो रिजल्ट है क्वांटिटेटिव रिजल्ट, ठीक है, क्वांटिटेटिव रिजल्ट, इसमें जो टॉप पर है वो देखो डीप सीक R1 मॉडल, ठीक है। और चैट जीपीटी 4o तो सबसे नीचे है। और ये चैट जीपीटी का O1 जो मैंने आपको बताया, ये देखो ये भी सेकंड पे आ गया। तो फर्स्ट पे आ गया है अब डीप सीक, ठीक है। तो यार ये इतना पावरफुल और अच्छा है। तो अब मैं बताऊंगा आपको कैसे हम इसको अपने विंडोज़ में रन कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा। तो पहले मैं बता देता हूँ आपको डीप सीक करके, ठीक है। एक तो बेसिकली हम यहाँ से नॉर्मल चलाते हैं इसको, तो ये ओपन कर लेंगे या स्टार्ट करोगे और लॉगिन पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, पर ये देखो फ्री ओपन सोर्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप चलाओ जैसे आप वो चलाते हो नॉर्मल, पर हम यहाँ से इंटीग्रेट कर देंगे अपने सिस्टम में। तो सबसे पहले तो हम यहाँ सर्च करेंगे ओलामा, ठीक है, ठीक है। अब ओलामा ओपन करेंगे और बेसिकली ओलामा जो हमको मदद करेगा इस मॉडल को रन कराने में अपने पीसी में, ठीक है। तो पहले हम ओलामा को डाउनलोड कर लेंगे। अब ओलामा हमको किस में इंस्टॉल करना है, तो वो हम कर लेंगे विंडोज़, ठीक है, डाउनलोड फॉर विंडोज़, ठीक है। तो ये आपके देखो विंडोज़ 10 या उससे ऊपर ही चलेगा, 11 हो गया, ठीक है, जो भी लेटेस्ट हो गया, 10 तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको कर लेंगे डाउनलोड। तो ओलामा आपको इतने MB में मिल जाएगा। तो मैं कर दूंगा स्टार्ट डाउनलोड और यहाँ मैं इसको कर दूंगा मिनिमाइज। अब देखो मॉडल्स में हम जाएंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे मॉडल्स है, ठीक है, जो एआई के मॉडल्स है डिफरेंट, ठीक है। पर देखो सबसे टॉप पे है और हमको जो चाहिए जो ओपन सोर्स है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे डीप सीक R1। अब डीप सीक पे क्लिक करने के बाद हम देखो सबसे जो अभी 7B का, तो हम सबसे कम वाला मॉडल सेलेक्ट करेंगे। सबसे हाई लेवल का भी इतने GB, तो हम कम, अभी हमारा सिस्टम लो लेवल का, तो हम कम GB का कर सकते हैं। अगर आपका हाई एंड पीसी है तो आप इनमें से देखो इतने हाई GB की भी ये कर सकते हो डाउनलोड, पर हम करेंगे कम वाला क्योंकि यार अभी हमारा लो एंड पीसी। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये देखो इस पर क्लिक होने के बाद आप इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ये तो पहले तो हम ओलामा अभी डाउनलोड हो रहा है, तो वेट करते हैं, इसको डाउनलोड होने देते हैं। यहाँ से हम ये कॉपी कर लेंगे अपने इसको, ठीक है, और इसको मिनिमाइज़ कर देंगे। फाइनली हमारा ये सेटअप जो है डाउनलोड हो चुका है ओलामा का। इसको हम ओपन कर लेंगे, ठीक है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर।
और अब हम वेट करेंगे इसको लोड होने के लिए। तो देखो यहाँ से हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसमें कोई भी इसकी मदद से, ओलामा की मदद से हम कोई भी मॉडल्स जो एआई के होते हैं उनको अपन यहाँ पर रन कर सकते हैं। तो हम इंस्टॉल कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ये ओलामा अब हमारे विंडोज़ में इंस्टॉल हो रहा है। फिर आगे का मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर ये इंस्टॉल हो गया और रन कर रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपना SCMD ओपन कर लूँगा, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट उसको ओपन मैंने कर लिया है। यहाँ पर मैं जाऊँगा, अगर कॉपी नहीं किया है तो वापस देख लो। जो भी मॉडल है आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हो। मैं अभी कम GB वाला ले रहा हूँ। तो अगर आपका हाई एंड PC तो आप ज़्यादा वाला भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। तो ये देखो, अब मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा, इसको मिनिमाइज और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब मैं एंटर करूँगा। तो यहाँ आप जैसे एंटर करोगे तो अब ये पुल कर रहा है। तो देखो यहाँ पर अगर आपका इंटरनेट स्पीड बहुत अच्छी है तो ये डाउनलोड हो जाएगा कुछ ही देर में, ठीक है। तो आपने ये कमांड ओलामा के थ्रू रन करी आपके सिस्टम में, ठीक है। तो ओलामा आपने इंस्टॉल किया तब जाके ये काम कर रहा है। और ओलामा रन डीपसीक, ठीक है। तो हम इसके थ्रू डीपसीक अपने इस सिस्टम पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, जो कि ओपन सोर्स है, जिसमें ना तो आपको लॉगिन की दिक्कत आएगी, ना आपका कोई डेटा आप या कुछ लिखोगे तो इनके सर्वर पर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये डेवलपर्स के लिए काफ़ी अच्छा मेथड है। तो ये फर्स्ट मेथड है। दो और मेथड्स है तो वो इस वीडियो में मैं अभी नहीं बता पाऊँगा क्योंकि वो लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको, अगर आप चाहते हैं और भी दो मेथड्स जिसके थ्रू आप मल्टीपल जो AI मॉडल्स हैं उनको एक जगह कंबाइन करके भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे चैट GPT हो गया, डीपसीक हो गया, और भी तरह के जो जितने भी ओपन सोर्स या ओपन सोर्स नहीं भी है पर आप उन सबको एक जगह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा कभी, पर अभी के लिए ये इतना ही था। तो हम वेट करते हैं, पहले इसको होने देते हैं, फिर मैं कुछ कमांड्स लिखूंगा और आप देखना कितना अच्छा काम करता है ये, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ फुल स्क्रीन पर। तो ऐसे आप डीपसीक अपने सिस्टम पर रन कर सकते हैं, ठीक है। और अभी तो ये मैंने कम वाला सेलेक्ट किया, आप ज़्यादा वाला भी सेलेक्ट कर सकते हैं और अच्छा रहेगा वो, ठीक है। अभी हम सिर्फ ट्राई कर रहे हैं तो मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। तो आप भी ऐसे इसको यूज़ कर सकते हैं और आपका काम इजी कर सकते हैं, चाहे आप डेवलपर हो, ठीक है, आपको वेबसाइट बनानी हो, कोई सॉफ्टवेयर बनाना हो तो आप इसकी मदद से बना सकते हैं। चाहे आपको बेसिक नॉलेज हो तो भी आप इसकी मदद से उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम वेट कर लेते हैं, इसको होने देते हैं। तो गाइस फाइनली मेरा ओलामा जो है यहाँ पर सक्सेसफुली इस पे इंटीग्रेट हो गया है, मतलब इस पे इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर आप कुछ भी लिखोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम चेक कर लेते हैं, इसको मैं लिखता हूँ क्रिएट एक्सो गेम फॉर PC, ठीक है। मैंने इसको लिखा एक्सो गेम फॉर PC, ठीक है। अब आपके PC के ऊपर से टू क्रिएट एक्सो गेम, ठीक है। तो अब ये देखो, ये इसका रेस्पॉन्स ऐसे मिल रहा है मुझे, ठीक है ना। जितना अगर आपका प्रोसेसर और कंप्यूटर फास्ट होगा तो ये आपको रेस्पॉन्स दे देगा। तो दोस्तों वापस आपको जब भी इसको ओपन करना है तो आप यहाँ पर जाके CMD पर जाकर और जो आपका ये है ओलामा का रन करने का वो यहाँ पर पेस्ट कर देना, या आप लिख भी सकते हो सिंपल सा ओलामा, और जो रन करना है, किसको रन करना है, डीपसीक को, ठीक है। जो इसका मॉडल का नाम है डीपसीक R1, और जो हमने फाइल जो साइज़ थी वो ये थी। तो बस आपको यही लिखना, तो याद रखना ओलामा रन जो मॉडल का नाम है और उसकी साइज़, ठीक है। और एंटर करोगे तो ये मॉडल रन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप जो भी लिखोगे, ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी लिखोगे तो ये आपको लाइव जो आपको ये आपको डेटा दे देगा, ठीक है। व्हाट, जैसे मैं इसको लिख देता हूँ व्हाट इज पाइथन, ठीक है। तो अब देखो ये जनरेट कर रहा है, ठीक है ना।
ये डेटा जनरेट कर रहा है। तो ऐसे ही आप इसका यूज़ ले सकते हो। जितना बड़ा मॉड्यूल आप डाउनलोड करोगे और जितनी ज़्यादा कैपेसिटी आपकी इस सिस्टम की होगी, क्योंकि यार ये आपके सिस्टम से लोड हो रहा है, ना कि ये कोई वेब सर्वर से या कुछ कहीं से, ठीक है। ये आपकी सिस्टम पे आपने किया है इस फाइल को डाउनलोड और उससे डेटा जनरेट हो रहा है। तो आप याद रहे, आपका प्रोसेसर, रैम, ग्राफिक कार्ड सब अच्छा होना चाहिए, तो बहुत फास्ट कर देगा और कैपेबिलिटी बहुत तगड़ी कर देगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप कर सकते हैं इसका यूज़। मैंने इससे पूछा था व्हाट इज़ पाइथन, तो इसने ये दे दिया अपने हिसाब से, ठीक है। अब रही बात आपको इससे कोई टास्क करवाना है, जैसे कोई गेम जनरेट कराना है या कोई वेबसाइट डिज़ाइन करानी है, तो आप वो भी यार लिख सकते हो, ठीक है। तो बस डिपेंड करता है आपका प्रोसेसर, कंप्यूटर की पावर और ये जो मॉडल है। आपने अभी जैसे मैंने इसको कम जीबी वाला किया, तो आप जितना अच्छा मॉडल होगा वैसे इसका रेस्पॉन्स रहेगा और डेटा इसके पास ज़्यादा रहेगा, ठीक है। एक बार हम अब आपका हाँ, तो अब आपका क्वेश्चन रहेगा यार ये बिना इंटरनेट के चलेगा क्या, ठीक है। तो हम वो भी चेक कर लेते हैं। इसको हम कर देते हैं बंद, डिस्कनेक्ट, ठीक है। डिस्कनेक्ट कर दिया। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर व्हाट इज़ पीसी, ठीक है। अब नेट हमारा बंद है। अब हम एंटर करते तो देखते क्या ये सर्च देगा। हाँ, तो देखो इसने बिना इंटरनेट के भी एक रेस्पॉन्स तो दिया है, पर ये जो फाइल है ये आपके सिस्टम पे ही आ गई है, तो इसकी मदद से ये रन करता है, ठीक है ना, बेसिकली। तो ये इसका काम है। तो ये देखो अभी तक समरी भी इसने बताया, तो इसने बिना इंटरनेट के भी आपको जो है डिटेल दे दी है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो उसको मैंने क्लोज कर दिया। तो आपका इंटरनेट होगा प्लस जितनी ज़्यादा जीबी की फाइल होगी, अच्छा कंप्यूटर होगा, प्रोसेस होगा, तो ये परफॉर्म भी उतना ही ज़्यादा तगड़ा करेगा, ठीक है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना, ताकि और लोगों को पता पड़े और वो भी इसको यूज़ करना सीख पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।